इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है, मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो, क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वफ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरह फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला उफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मैं बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उन समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था, नहीं तुम जिना 2 है। मैं नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में, तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप अपने जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम करे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको, वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं, उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। जो वकला है, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग
यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है ये। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो, नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा ना खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं, और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे।